जिस पानी के आंदोलन को लेकर परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने महाड़ सत्याग्रह किया था, आज वो दोबारा पुनरावृत्ति करने की आवश्यकता। वो बहुत शर्मनाक बात है। वो ये अत्याचार नहीं होना चाहिए। देश में दलित, सामान्य दलित ही नहीं, इस देश का महामहिम राष्ट्रपति के साथ में भी इसी प्रकार का दलित के संग में इसी ढंग का व्यवहार किया जाता है। ये बराबर नहीं। इसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे, आंदोलन करेंगे और बड़ी भूमिका अदा करेंगे। लेकिन आज भी दलितों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, राजस्थान देखो, उत्तर प्रदेश देखो, सभी में किसी माँ बहनों के साथ बलात्कार होता है और किसी के साथ अत्याचार होता है। आज भी कोई बारात लेके घोड़े पे नहीं जा सकता दलित समाज का। ये क्या? आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हो अनुसूचित जाति मोर्चा के, आप सत्ता में हो, क्या प्रधानमंत्री जी आपके सत्ता के एक हिस्सेदार है, भाजपा के वो एक हिस्सेदार है, एक जवाबदार व्यक्ति महत्व है, क्या मांग करोगे उनसे? यही जो मैंने आपके सामने अभी दोहराया। कब करोगे? अभी डेपुटेशन जा ही रहा है, लिखा ही है हम। प्रधान सेवक के ऊपर में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अमृत महोत्सव के नाम पर पूरे देश में खुशहाली मनाई जा रही है। कई तरह के विभिन्न कार्यक्रम, आज राष्ट्र गायन का 11 बजे का कार्यक्रम महाराष्ट्र राज्य शासन के द्वारा आयोजित किया गया था। वहीं एक तरफ एक किसी राज्य में उसी अमृत को पीने की वजह से एक बालक की जान। कानून में हमारा जो एट्रॉसिटी एक्ट है, अब उस कानून में इस हमारे साथ किए गए अन्याय अत्याचार के खिलाफ, उत्पीड़न करने वालों के खिलाफ देशद्रोह का मामला लगे। सफाई कामगार क्षेत्र अंदर में बंगाल समाज आता है और ये सफाई कामगार जितने भी जाति हैं, जितने समाज है, इनको आज भी नीचे की ओर से रखा गया, क्योंकि ये समाज रहेगा। भंडारा में जो घटना हुई है, एक 35 वर्षीय महिला पे अत्याचार हुआ है, भाजपा और शिवसेना की सत्ता है। एक मिनट, जिसकी हमको संज्ञान में आया जो चीज़, हम लोग ने नारे लगाते समय कभी भी कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद के नारे नहीं लगाए यहाँ पर। नमस्कार, मैं भीमराव लोनारे, IBM TV 9 न्यूज़ और W8 न्यूज़ में मैं आपका स्वागत करता हूँ। संविधान चौक का हर आंदोलन हम हमारे दोनों चैनल के माध्यम से आपको दिखाते हैं। आज यहाँ पे आप देख सकते हो, जो राजस्थान में जो एक छात्रा को एक जो हेडमास्टर है उसने सिर्फ पीट कर उसकी हत्या की है, उसके खिलाफ में आज जन आक्रोश प्रदर्शन किया जा रहा है। आप देख सकते हो, ये जो है ये यहाँ पे जन आक्रोश किया जा रहा है, ये संविधान चौक पे। मैं आपको दिखाऊंगा, आइए। मैं बताना चाहूँगा कि राजस्थान में जो एक छात्र को एक हेडमास्टर ने जो पीट कर उसकी हत्या की, उसके विरोध में यहाँ पे आक्रोश प्रदर्शन किया जा रहा है संविधान चौक पे। मैं दिखाना चाहूँगा, ये देखिए, यहाँ पे आक्रोश प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे साथ में कुछ हमारे साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष उमेश पिंपरे जी है, हम उनसे जानेंगे क्या कहोगे कि जो राजस्थान में जो घटना हुई है, एक जो तीसरी कक्षा का जो छात्र था उसको हेडमास्टर ने पीट कर उसकी हत्या की है। सिर्फ उसका जुर्म इतना था कि वो मटके का पानी पी रहा था। सर, इस देश में दलितों पर अत्याचार का इतिहास बहुत पुराना है, 2000 साल से भी ज़्यादा पुराना है। और जिस पानी के आंदोलन को लेकर परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने महाड़ सत्याग्रह किया था, आज वो दोबारा पुनरावृत्ति करने की आवश्यकता महसूस हो रही है कि एक 9 वर्ष का बच्चा जो कक्षा तीसरी में पढ़ता है, वो सिर्फ हेड मास्टर और वहाँ के स्कूल संचालक के मटके का पानी पीने के अपराध में वो हेड मास्टर उसके इतने निर्मम पिटाई करता है कि 23 दिन बाद अहमदाबाद में उस बच्चे की मौत होती है। ये देश के लिए बड़े शर्म की बात है कि हम लोग 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं, मगर देश में दलित सुरक्षित नहीं है और दलितों के साथ में अत्याचार इस देश में पिछले 3 वर्षों में और ज़्यादा बढ़े हैं। 1/3% ये अत्याचार बढ़े हैं और इस देश में दलित, सामान्य दलित ही नहीं, इस देश का महामहिम राष्ट्रपति के साथ में भी इसी प्रकार का पुरी के मंदिर में दुर्व्यवहार हुआ। अभी छतरपुर में नवनिर्वाचित सांसद सदस्य वो गीले कपड़ों में छतरपुर से जबलपुर वापस आई क्योंकि उसका कमरा उसकी बिना अनुमति से दूसरे कोई रसूखदार नेता को, सौर नेता को दे दिया गया और वो भरी बारिश में गीले कपड़ों में अपने घर में वापस आना पड़ा। उसी तरह तमिलनाडु में
आप सभी ने अखबार में पढ़ा होगा कि सरपंच और जो जनप्रतिनिधि है उनके लिए कुर्सी तक का नहीं है। जब इस देश में जनप्रतिनिधियों का ये हाल है तो आप समझ सकते हो कि इस देश में दलितों जो गाँव में छोटे छोटे गाँव में 4-4 5-5 घर की बस्तियाँ हैं, वो उन लोगों के क्या हाल होते होंगे आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। निश्चित ही देश में दलित जो है वो सुरक्षित नहीं है, क्या बताओगे? दलित सुरक्षित नहीं है। दलित आज भी सुरक्षित नहीं है और दलितों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है वो बड़ा शर्मनाक बात है। वो ये अत्याचार नहीं होना चाहिए। और महाराष्ट्र में, पूरे राजस्थान पे नहीं, ऐसे पूरे हिंदुस्तान के अंदर में हर दलित के संग में इसी ढंग का व्यवहार किया जाता है। ये बराबर नहीं। इसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे, आंदोलन करेंगे और बड़ी भूमिका अदा करेंगे इसके ऊपर में। क्या कहोगे कि आज भी छुआछूत बरकरार है? ऐसी दिखाई दे रहा है जो राजस्थान में जो एक शर्मनाक जो घटना हुई है आज भी है। आज हम अमृत उत्सव मनाने जा रहे हैं, देश का 75वां ये मनाने जा रहे हैं, लेकिन आज भी दलितों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, राजस्थान देखो, उत्तर प्रदेश देखो, सभी में किसी माँ बहनों के साथ बलात्कार होता है और किसी के साथ अत्याचार होता है। आज भी कोई बारात लेके घोड़े पे नहीं जा सकता दलित समाज का। ये क्या व्यवस्था है इस देश की? इस देश की क्या व्यवस्था है? क्या किसको स्वतंत्रता मिली? स्वतंत्रता उनको मिली है जो अंग्रेजों के गुलाम थे। हम अंग्रेजों के गुलाम नहीं थे। आज जिनको आज़ादी मिली है वो अंग्रेजों के गुलाम थे। हमको आज़ादी नहीं मिली, हम तो इनके गुलाम है ना। आज भी राजपूत है, ठाकुर, ब्राह्मणों के, हम भी आज भी है। निश्चित ही काफ़ी रोष दिखाई दे रहा है। ये जन आक्रोश प्रदर्शन किया जा रहा है और ये जो है नागपुर के ये जो वासी है, नागपुर के लोग हैं, ये इनमें काफ़ी रोष दिखाई दे रहा है। संविधान चौक में ये जन आक्रोश मोर्चा निकाले, प्रदर्शन कर रहे हैं। ये जो राजस्थान में एक 8 साल के छात्र पे जो हेडमास्टर ने पीट कर उसकी जो हत्या की है, उसके खिलाफ में ये यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है, जन आक्रोश प्रदर्शन किया जा रहा है संविधान चौक में। क्या कहोगे, क्या बताना चाहोगे कि आप एक युवा है, क्या लगता आपको कि आज भी जो है, आज भी देश में छुआछूत बरकरार है, ऐसी आपको लगता है क्या? छुआछूत तो बरकरार है, लेकिन एक ये 75 साल के अमृतत्व महोत्सव में अमृत पीने के वजह से जान जा रही है। ये बहुत बड़ी यानी विचार विमर्श करने वाली बात है। हमारा देश के जो प्रधान है, ये प्रधान सेवक के ऊपर में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अमृत महोत्सव के नाम पे पूरे देश में खुशहाली मनाई जा रही है। कई तरह के विभिन्न कार्यक्रम, आज राष्ट्र गायन का 11 बजे का कार्यक्रम महाराष्ट्र राज्य शासन के द्वारा आयोजित किया गया था। वहीं एक तरफ एक किसी राज्य में उसी अमृत को पीने की वजह से एक बालक की जान जाती है। निश्चित ही देश आज़ादी का 75वां वर्ष गांठ मना रहा है और अमृत महोत्सव मना रहा है और अमृत पीने वालों के ही जो एक बालक अमृत पी रहा था, पानी पी रहा था मटके का, उसकी ही एक हेडमास्टर ने पीट कर हत्या की है। ऐसे कहना इन नागरिकों का है, नागपुर के रहवासियों का है। क्या कहोगे? देखिए साहब, ऐसी बात है, सफाई कामगार क्षेत्र अंदर में बंगाल समाज आता है और ये सफाई कामगार जितने भी जाति हैं, जितने समाज है, इनको आज भी नीचे तौर पे रखा गया है। ये कितने भी कोई भी पार्टी रहे, ये कहते हैं कि हम इनको उठाने वाले हैं, इनको आगे बढ़ाएंगे, इनको विनती करेंगे, लेकिन आज जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है वो चित्र ये है कि हिंदुओं के अंदर में, किसी और समाज के अंदर में, हमारी जो समाज है सफाई कामगार समाज, इसको आज भी हीन दृष्टि से देखा जाता है। किसी भी देखिए आप लोग। मैं आपको यहाँ रोकना चाहूँगा क्योंकि हमारे पास भी समय का अभाव है, इसीलिए हमारे साथ में अनुसूचित जाति, भाजपा की अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अशोक मेंढे जी है। हम उनसे भी जानेंगे कि जो राजस्थान में जो घटना हुई है, जो एक बालक की एक हेडमास्टर ने सिर्फ पानी पीना जुर्म है क्या ये, कि उसकी पीट कर हत्या कर दी गई है उस बालक की? इसलिए हमारी एक मांग है कि ऐसे छुआछूत करने वाले देश के दुश्मन हैं। ऐसे छुआछूत करने वाले विदेशी आतंकियों से भी बहुत खतरनाक है। इसलिए हमारे कानून में, हमारा जो एट्रॉसिटी एक्ट है, अब उस कानून में हमारे साथ किए गए अन्याय अत्याचार के खिलाफ, उत्पीड़न करने वालों के खिलाफ देशद्रोह का मामला
लगे, ऐसी हम अपनी सरकार से मांग रखेंगे। आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हो अनुसूचित जाति मोर्चा के, आप सत्ता में हो, क्या प्रधानमंत्री जी आपके सत्ता के एक हिस्सेदार है, भाजपा के वो एक हिस्सेदार है, एक जवाबदार व्यक्ति महत्व है, क्या मांग करोगे उनसे? यही जो मैंने आपके सामने अभी दोहराया। कब करोगे? अभी डेपुटेशन जा ही रहा है, लिखा ही है हमने। हम अभी कलेक्टर साहब को, गृह मंत्री जी को, ये कानून वर्ग की जो बात आती है वो गृह मंत्री के अंदर आती है, तो गृह मंत्री और माननीय गहलोत जी को हमने दोनों को लिखा है पत्र, और वो पत्र अभी कलेक्टर जी को हम लोग सबमिट करने जा रहे हैं। निश्चित ही हाँ, ये कानून, ये जो कानून है केंद्र में नहीं बनना चाहिए, केंद्र में बनना चाहिए, इसलिए माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी को निवेदन भेज रहे हैं एक साथ, और दूसरा हम लोग उस राज्य के जहाँ पर अत्याचारों का सबसे बड़ा है, सरकारें कोई भी है, लेकिन राजस्थान में अत्याचार की सीमा सबसे बड़ी होती है। देखिए यूपी में भी अत्याचार है, क्या लगता है आपको यूपी में अत्याचार नहीं है? राजस्थान एक मैंने कहा यूपी में नहीं है, यूपी में भी है। मैंने ये कहा कि हर सरकारें, पहले ही कहा कि हम लोग दलगत से बाहर समाज के हितों के लिए, जहाँ तक मेरी पहचान है कि मैं समाज के हितों को कभी भी ताक पे नहीं रखूंगा, अपनी पार्टी को ताक पे रख सकता, लेकिन समाज के हितों को सबसे पहले नहीं रखूंगा। सबसे पहले समाज से लड़ो। क्योंकि ये समाज रहेगा। भंडारा में जो घटना हुई है, एक 35 वर्षीय महिला पे अत्याचार हुआ है, भाजपा और शिवसेना की सत्ता है। एक मिनट, जिसकी हमको संज्ञान में आया जो चीज, हम लोग ने नारे लगाते समय कभी भी कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद के नारे नहीं लगाए, यहाँ पर किसी ने भी गहलोत मुर्दाबाद के नारे नहीं लगाए। हमने उस व्यवस्था के खिलाफ नारे लगाए जो व्यवस्था ये मानसिकता को पालती है, और उनके खिलाफ हमारा संघर्ष जारी रहेगा। भंडारा में जो एक महिला पे जो घटना हुई है उसका निषेध क्यों नहीं किया आपने? देखो, उसका घटना मुझे अभी आने पे पता चला, मैं आपके चैनल के माध्यम से उस घटना का निषेध करता हूँ। निश्चित ही हमारे साथ में ये जो है अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है अशोक मेंढे जी, उन्होंने कहा है कि ये जो देश में ये जो दलितों पे जो अत्याचार हो रहा है, महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ में मैं गृह मंत्री जी को पत्र लिखूंगा, निवेदन दूंगा, और कड़ा से कड़ा कानून बने, ऐसी मांग भी अशोक मेंढे जी करने वाले हैं। तो आप देखते रहिए IBM TV 9 न्यूज़ WH न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। इनको भी आतंकवादी करा